चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं प्रोबेबिलिटी का जो सीरीज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक्सपेक्टेशन आपको हम सिखाएंगे। आज आपको हम एक्सपेक्टेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो होता नहीं है। तो होता क्या है, जो देखिए कहते हैं क्या, एक रैंडम वेरिएबल हम लोगों के पास x है विथ पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन f ऑफ x के साथ एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहां देखिएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किस f ऑफ x और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F ऑफ x है। इफ एक अनदर फंक्शन g of x is a function such that g of x is random variable। अब जो g of x है तो इसको काम कर लीजिए, यहाँ कैपिटल लिख लीजिए। तो g of x क्या है, एक फंक्शन such that, अब कैसा है वो such that क्या है, तो वह एक रैंडम वेरिएबल है। अब इसका पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन मतलब रैंडम वेरिएबल को एज अ फंक्शन ट्रीट किए तो रैंडम वेरिएबल का आपका फंक्शन वो भी एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल होता है। अब उसका एक्सपेक्टेशन हम लोग एग्जिस्ट एंड डिफाइन, कैसे डिफाइन किया जाता है और एग्जिस्ट होता है, तो e ऑफ g ऑफ x कह दिए तो मतलब g ऑफ के साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को गुणा करके। अब ये किसके लिए, ये डिस्क्रीट के लिए। और इससे नीचे वाले में देखिए ये हम लोग क्या लिए हैं, ठीक है, आपका डेंसिटी फंक्शंस लिए हैं और डेंसिटी फंक्शंस किसके लिए, कंटीन्यूअस के लिए। ये डेंसिटी फंक्शंस कंटीन्यूअस के लिए, मास फंक्शंस डिस्क्रीट के लिए। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा इस दोनों के बीच का डिफरेंशिएट क्या होता है। अब अगर हम लोग इसी में से हम ऐसे आपको लिख दिए होते कैपिटल X यह आपका मीन है, और अगर हम आपको ठीक है लिख दे एक्स स्क्वायर, ये मीन नहीं है। अब आपको जब x लिख दिए एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हुआ, एक अनदर फंक्शन हो गया। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन लिख देंगे हम 3x + 2, तो ये भी एक अनदर फंक्शन है। अब जब ये सब को डिफाइन करते हैं तो ये सब को इस दोनों के तरीके से डिफाइन करके हम लोग बताते हैं। अब इस पर अभी आपको हम दो क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। अब दोनों क्वेश्चंस क्या करेंगे, दोनों हम आपको पीजीटी का क्वेश्चंस लेकर बता रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है, एक एक करके देखिए। आइए फर्स्ट देखिए हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है पूछा हुआ, और ये पूछा है आपको पीजीटी जो एग्जाम हो चुका है। पीजीटी आपका 2016 में आपका फॉर्म भराया था, 2017 में एग्जाम लिया गया है आपको, ठीक है। 2016 पीजीटी हम लोग कह रहे हैं। इस एग्जाम्स में पूछा क्या कि 10 कॉइन्स जो है बायस्ड। अब यहां समझिएगा, बायस्ड जो आपका कॉइन था और अनबायस्ड कॉइन है। तो बायस्ड मतलब कि उसमें आप जब कॉइन्स है ना तो हेड और टेल आपका आएगा, तो हेड और टेल आएगा तो आपको अनबायस्ड कॉइन में 1/2 होता है। अब यहाँ बायस्ड कॉइन का कह दिया क्या कि प्रोबेबिलिटी हेड का, तो ये कितना है 1/3 है। अब तो अब टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी किसके लिए भाई, टेल आने का। तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये 2/3, तो 2/3 आपका आया। तो हम लोग ये देख लिए कि y जो वेरिएबल है हम लोगों को क्या डिनोट करता है, टेल्स आने का। तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/3। 2/3 कैसे हुआ, तो हम लोगों के पास क्या है कि p + p' = 1। अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, अब हेड आने का कितना प्रोबेबिलिटी था 1/3, इसका मतलब 2/3। और यहां आप देखिए क्वेश्चंस में आपको क्या बोला है 10 टॉसेस, मतलब एक्सपेरिमेंट कितना हो रहा है, तो नंबर ऑफ टोटल एक्सपेरिमेंट ही आपका 10 है, तो n 10 हो गया। तो यह आपका क्वेश्चन बन रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन निकालने की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि
उसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो ये मीन होता है। अब मीन कितना, एनपी, एनपी मतलब 10 गुना आपका 2/3, इसका मतलब ये आ गया 20/3। अब यहां आ जाइए, एक्सपेक्टेशन निकालना 5y + 2। अब यहां से 5 आपको बाहर निकल गया और ey + 2 मतलब 5 गुना 20/3 + 2 मतलब 100/3 + 2 मतलब 106/3। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका आप ये देख रहे हो जिससे हम लोग इसको पिक आउट करें। एक और तरीका होता है लेकिन थोड़ा सा वो टफ जाता है। अब क्या है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो उसको फोकस करते हैं ज्यादा, और उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी हम लोग एक्सपेक्टेशन लिखते हैं तो हम लोग ये वेरिएबल देख लिया। अब इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग मान लीजिए टेल आना है तो आपका कितना आएगा, 0 1 2 से लेके 10 तक। और यहाँ इसका प्रोबेबिलिटी, इस सब में आप देखोगे तो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन आप टेल आने का लिख दोगे, इसके अकॉर्डिंग सारा आएगा। और इस ये जब हम लोग का बाइनोमियल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग क्या करते हैं, एनसीआर P⁻r⁴। अब इससे हम लोग लिख करके बनाते हैं, ये थोड़ा सा लंबा जाता है लेकिन इस क्वेश्चन में जाने का हम लोग का कोई मतलब भी नहीं है। आप ठीक है बिना इसके सोचे भी आप बना सकते हैं। अगर आप इधर से सोचने जाइएगा तो आप ये सोचिए, इस दोनों को यूज करते हैं तब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं उस समय एक्सपेक्टेशन ऑफ y बराबर, अब यहां देखिए 1 इनटू आपका ठीक है p1, फिर 2 इनटू p2 और 10 इनटू p10। अब इस तरह से हम लिख करके बनाएंगे। अब इस पूरे को जब सोल्व कीजिएगा तो भी आपका 20/3 ही मान आएगा। अब थोड़ा सा ये लंबा चलता है, ठीक है, तो इसको हम न लिख करके हम डायरेक्ट लिखते हैं 20/3, ठीक है। बाद के क्लासों में जब हम आपको एक्सपेक्टेशन सिखा चुके होंगे तो निकालने का तरीका बताएंगे। आज हम सिर्फ बताएं, इससे भी बनाइएगा तो 20/3 आएगा, और इससे आप डायरेक्ट एनपी की तरह यूज करेगा तो भी आपको एक समान आएगा। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया, तो एक्सपेक्टेशन में 3 आपको डिस्क्रीट में सीखना है। आपको किसका किसका सीखना है तो उसमें याद रखिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में पढ़ना, और कंटिन्यूअस में भी आपको 3 तरह का पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल और एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, उसका नाम यूनिफॉर्म, मतलब आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 3 आपको पढ़ना किस पर है, कंटिन्यूअस में, और 3 पढ़ना है आपको डिस्क्रीट में। तो हम लोग आपको डिस्क्रीट का एक क्वेश्चन लिए और एक्सपेक्टेशन बताए, और एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है नॉर्मल पे, आइए उसको भी सोल्व करके देखते हैं। देखिए हम लोग इस क्वेश्चंस में ये जो आपका बताया हमने कंटिन्यूअस पर आपको है, तो कंटिन्यूअस में हम लोग को 3 पढ़ना है। अब 3 पढ़ना है तो कंटिन्यूअस का बेसिक क्या है, क्या है ना, डेंसिटी आपको लिख दिया। अब डेंसिटी फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, अब यहाँ आपको कहा एक्सपेक्टेशन गिवन है। अब यहाँ कहता है कि 2 वैल्यू ए और बी का मान निकाल के बताइए। अब आप जब भी ये चीज देखते हैं तो आपको पहला समझ में आना चाहिए कि सर डेंसिटी फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन आप यूज करेंगे तो ये आपको हमेशा कितना मान देगा, हमेशा जब आपको इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये हमेशा 1 मान देगा। और जब एक्सपेक्टेशन यूज किया हुआ है इसका मतलब क्या है, सेम रेंज में सर x से मल्टीप्लाई करने के बाद आप जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन का वैल्यू देता है, और ये आपका कितना 3/5 है। अब 2 इक्वेशन और 2 अननोन, इससे आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। आइए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ax + bx³ / 3। अब यहाँ कहां से कहां जाना है, 0 से 1 1। अब अपर और लोअर लिमिट को कीजिएगा तो a + b/3 = आपको 1 दिख जाएगा। यहाँ अब इसमें देखते हैं
ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब देखिए यहाँ x दिख रहा है, अब यहाँ स्क्वायर तो x से गुना किया तो यहाँ क्यूब होगा, तो px4 बाई 4, अब 0 से 1 जा रहा है 3/5, इसका वैल्यू लिमिट पुट करेंगे अपर और लोअर कर दिया तो a/2 प्लस b/4 इक्वल टू 3/5। अब यहां से आप सोल्व कर दीजिए तो आपको क्या लगेगा, a प्लस b/2 बराबर 6/5। अब देखिए दोनों में a है तो दोनों का a आप कैंसिल आउट कर दो। अब दोनों का a आप कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है 2 माइनस b/3, देखिए b/2 माइनस b/3 बराबर 6/5 माइनस 1। अब यहां से आप देखिएगा तो ये क्या हुआ, b/6 इक्वल टू 1/5। अब यहाँ b इक्वल टू 6/5, अब b इक्वल टू कितना जा रहा है 6/5। अब देखिए किस में है, ये वाला जा रहा है, अब 6/5 रखा, अब यहाँ रख दीजिए मान, a और b का मान कितना है 6/5। अब 6/5 मान रख रहे हैं तो बराबर 1, इसका मतलब a बराबर कितना जा रहा है 3/5। नहीं तो आप एक से भी लिख कर सकते थे। ये हम लोगों ने दो क्वेश्चंस यूज किया, तो आज हम आपको एक्सपेक्टेशन पर दो क्वेश्चंस पूछा हुआ है एग्जाम में और दोनों बताया, मतलब क्या कि यहाँ बेसिक प्रोबेबिलिटी यूज किया, यहाँ एक्सपेक्टेशन यूज किया, इससे एक इक्वेशन मिला, इससे दूसरा इक्वेशन मिला। अब ये एक इक्वेशन और ये दो इक्वेशन दो अननोन, अब इस दोनों को सोल्व करके a और b का मान निकाले, ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, यहाँ a b करके लिखा हुआ है, ऑप्शन 4 हम लोगों ने पिक कर लिया। ठीक है, तो ये हम लोग आज हम लोग तीसरा क्लास किए। अब नेक्स्ट डे हम लोग ठीक है दूसरे सेक्शंस पर आएंगे और आगे काम करेंगे। अब इस कंसेप्ट को देखिए, सीखिए और ठीक है एंजॉय कीजिए, और जितने भी बच्चे को आप जोड़ सकते हैं ठीक है नए साइंस के ग्रुप में जोड़िए, ठीक है, और आगे पीजीटी का पढ़ाई आप कंटिन्यू करें। चलिए।